हिंदी में आज हम पाठ 6 सच्चाई का अभ्यास करेंगे। यह एक नाटक है। नाटक यानी पाठ में जो पात्र दिए गए हो वो एक दूसरे के साथ आमने सामने यानी प्रत्यक्ष बातचीत करते हैं और अपने संवादों को पात्र के अनुसार बोलते हैं, उसे नाटक कहते हैं। तो इस नाटक में सम्राट अशोक और 4 कैदियों के बीच जो बातचीत होती है वो हमें दिखाया गया है। इस नाटक का पूरा सार सच्चाई पर टिका हुआ है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। राजा अशोक अपने राज्य के जेलखाने में बंद 4 कैदियों से मिलते हैं, जिसमें 3 कैदी अपने को बचाने के लिए झूठ बोलकर एक और गलती कर देते हैं, लेकिन चौथा कैदी सच बोलता है। राजा अशोक उसकी सच्चाई से खुश होकर जेल खाने से उसे मुक्त कर देते हैं तथा अपने दरबार में काम देने के लिए उसे बुलाते हैं, जिससे वह दोबारा चोरी जैसी गलती न करे। तो इस सच्चाई पाठ है, उसमें 4 कैदियों की बात की गई है और उस सबको जेल में बंद है। तो वो सम्राट अशोक है, राज्य का राजा, वो उसे मिलने चाहता है और उसमें आमने सामने जो संवाद होता है वो हम आगे देखते हैं। एक दिन सम्राट अशोक अपने राज्य के जेलखाने में बंद कैदियों को देखने के लिए वहां उनकी नज़र 4 कैदियों पर पड़ी। उन्होंने उन 4 कैदियों को अपने पास बुलाया। सम्राट अशोक बोलते हैं और देखो काउंस में लिखा है पहला कैदी, तो पहले कैदी से उसको वो बात करते हैं। तुमने क्या अपराध किया था जो जेल खाने में बंद कर दिए गए? अब पहला कैदी बोलेगा। कैदी को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने अपने आप को बचाने के लिए बहाना बनाते हुए झूठ बोला। देखो अब क्या झूठ बोलता है पहला कैदी। पहला कैदी एक सेठ के घर चोरी हुई थी। वह उस नगर की पुलिस उस असली चोर को नहीं पकड़ सकी। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए पुलिस ने मुझे पकड़कर इस जेलखाने में बंद कर दिया। महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। देखो पहला कैदी है, वो अपना झूठ छुपाने के लिए वो क्या बोलता है। देखो राजा उसको पूछते हैं कि तुम क्यों जेल में बंद हुए, तो वो बोलता है कि नगर में एक सेठ के यहाँ चोरी हुई तो पुलिस असली चोर को नहीं पकड़ पाई, इसलिए मुझे चोर समझकर पकड़ कर यहाँ ले आए हैं। मैंने चोरी नहीं की थी, असल में उसने ही चोरी की थी। अब कैदी के बातों को सुनकर सम्राट अशोक समझ गए कि यह कैदी अपने को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि राजा कोई ऐसे राजा नहीं बन गया होता है, उसको पता होता है कि वो कौन झूठ बोलता है और कौन सच बोलता है, तो उसकी बातों से उसको पता चल जाता है। फिर सम्राट अशोक दूसरे कैदी से पूछते हैं, तुम जेल खाने में कैसे आए? तुमने क्या अपराध किया था? अब दूसरा कैदी बोलेगा। दूसरे कैदी ने सोचा, जब पहला कैदी अपने को बचाने के लिए झूठ बोल सकता है तो मैं क्यों झूठ न बोलूं। देखो पहला कैदी था, वो उसने एक अपराध चोरी का तो किया था, दूसरा झूठ बोलकर जो अपराध किया वो दूसरा कैदी सुन रहा था। उसको लगा कि वो बच गया, पर वो भी झूठ बोल देता है, तो वो बोला कि मैं भी झूठ बोल देता हूँ। दूसरा कैदी, महाराज मैं बेकसूर हूँ, नगर के पुलिस वाले की मुझसे दुश्मनी थी, इसलिए मुझे चोरी के झूठे अपराध में जेल खाने के अंदर बंद कर दिया। देखो दूसरा कैदी अपने आप को बचाने के लिए राजा के सामने कितना बड़ा झूठ बोला कि वो बोलता है कि नगर की पुलिस से उसको मेरे साथ दुश्मनी थी, इसलिए मुझे चोरी के झूठे अपराध में जेल खाने में बंद कर दिया। सम्राट अशोक समझ गए कि पहले कैदी की तरह यह कैदी भी झूठ बोल रहा है। सम्राट अशोक अब तीसरे कैदी से पूछते हैं, तुमने क्या गुनाह किया था जो तुम्हें जेल खाने में बंद किया? तीसरे कैदी ने सोचा, ये दोनों की झूठ बोलकर बच जाएंगे, मैं भी कोई बहाना बनाता हूँ जिससे मैं बच जाऊँ। वो भी उसकी तरह उन दोनों की तरह सोचता है। तीसरा कैदी बोलता है, महाराज मैं भी बेकसूर हूँ, मैं नगर पुलिस को रिश्वत न दे सका, इसीलिए उन्होंने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मुझे जेल खाने में बंद कर दिया। देखो उसने तो बहुत बड़ा झूठ बोला कि वो बोलता है कि महाराज जो हमारे नगर की पुलिस है उसको मैं रिश्वत यानी अपने आप को बचाने के लिए जो पैसे घूस देते हैं ना, देखा है ना आपने पिक्चर में भी देखते होंगे कि कोई गुनाह छुपाने के लिए आदमी पुलिस या कोई बड़े होदे वाले होते हैं उसको पैसे देते हैं, उसको रिश्वत बोलते हैं।
तो बोलता है कि मैं पुलिस को रिश्वत नहीं दे सका, इसीलिए मुझ पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया और मुझे जेल में बंद कर दिया। सम्राट अशोक तीनों कैदियों की बातें सुनकर सोचने लगे कि अपने को बचाने के लिए तीनों ने कैदी झूठ बोलकर एक और गुनाह कर रहे हैं। जो एक गुनाह तो उसने चोरी का किया ही था और दूसरा भी चोरी का ही, चोरी से भी बड़ा झूठ बोलना गुनाह है, तो उसने झूठ बोला। अगर वो राजा के सामने अपना सच बोल देते तो राजा उसकी सज़ा शायद माफ़ भी कर सकते थे। देखो कैदी सब दिखाई दे रहे हैं ना पिक्चर में। अब सम्राट अशोक चौथे कैदी के पास जाते हैं और पूछते हैं, और तुमने क्या किया है? चौथा कैदी, महाराज मैंने चोरी करने की गलती की है, मैं अपराधी हूँ, इसलिए मुझे जेल खाने में बंद किया गया है। जो बुरा काम करेगा उसे सज़ा तो मिलनी है। देखो चौथा कैदी है ना, वो उन तीनों की तरह झूठ बोलने वालों में से नहीं था। वो सच बोला कि हाँ महाराज मैंने गलती की है, मैं अपराधी हूँ, गुनहगार हूँ, मैं जेल में इसलिए बंद किया है कि क्योंकि मैंने बुरा काम किया है, मुझे सज़ा मिलनी ही चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बोला। सम्राट अशोक, तुमने चोरी क्यों की थी? अब अशोक राजा पूछते हैं कि तुमने चोरी क्यों की? तो चौथा कैदी बोलता है, मजबूरी में महाराज, घर में केवल मैं और मेरी माँ रहती थी। बहुत समय तक मैंने नौकरी ढूंढी लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। अचानक मेरी माँ बीमार हो गई, उनकी दवा के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। उनकी जान बचाने के लिए मैंने दवाइयों की दुकान से दवाई की चोरी की, इसलिए नगर की पुलिस ने मुझे जेल खाने में बंद कर दिया। देखो चौथा कैदी है वो अपने आप सब सच बोल दिया। और वो बोलता है कि महाराज मैं बहुत बेकार आदमी हूँ, मैंने नौकरी ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला, और इतने गरीबाई भी थी, पैसे भी नहीं थे। इतने समय में उसकी माँ भी बीमार हो गई, उसकी दवा के लिए उसके पास एक भी पैसा नहीं था, तो उसकी जान बचाने भी जरूरी थी। तो अब दवाई लेने के पैसे नहीं तो वो क्या करता, वो दवाई की दुकान पर जाता है और वहाँ से दवाई की चोरी कर लेता है, इसलिए नगर पुलिस ने मुझे बंद कर दिया। सम्राट अशोक जेलर से इस कैदी को छोड़ दो। जो देखो सम्राट अशोक ने जेलर को बोला कि इसको छोड़ दो, क्योंकि उसको लगा कि ये सच बोल रहा है। जेलर, क्षमा करें महाराज, लेकिन इसने चोरी करने का अपराध किया है। जेलर बोलता है कि महाराज क्षमा करो, ये इसने चोरी की है, अपराध किया है। सम्राट अशोक, इसने चोरी करने का अपराध तो किया है लेकिन इसे अपनी गलती का पछतावा है, और अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसने सच बोला है। देखो सम्राट अशोक है वो दयावान थे, उसको समझ में आ गया कि इसने चोरी क्यों की थी, मजबूरी में आकर की है, और बोलता है कि उसको छोड़ दो, उसकी गलती का उसको पछतावा भी है। चौथा कैदी, धन्यवाद महाराज, वो महाराज का धन्यवाद करता है। सम्राट अशोक चौथी कैदी से बोलते हैं, जेल खाने से छूटने के बाद तुम कल मेरे पास आना, यानी राज दरबार में आना, मैं तुम्हें दरबार में कोई काम दूंगा जिससे तुम्हें चोरी जैसी कोई गलती फिर कभी न करनी पड़े। देखो चौथा कैदी सच बोला तो उसको कितना अच्छा काम भी मिल गया, राज दरबार में राजा ने बुलाया और उसके लायक काम भी दे दिया, जिससे उसका गुजरान होने लगा, और वो सच बोलने का उसको अच्छा सा पुरस्कार भी मिल गया। सच बोलने के कारण चौथे कैदी को सज़ा माफ़ हो गई और झूठ बोलने के कारण तीनों कैदियों को फिर से जेल खाने में बंद कर दिया गया। देखो उन तीनों कैदियों ने अपने गलती छुपाने के लिए कोई ना कोई झूठ बोल दिया, तो राजा तो समझते ही थे कि वो झूठ बोल रहे हैं, उसको फिर से सज़ा सुनाई गई, उसको फिर से जेल में बंद कर दिया। और चौथे कैदी ने सच बोला तो उसकी सज़ा भी माफ़ हो गई और उसको राज दरबार में काम भी मिल गया। तो बच्चों इसके हमें सीख क्या मिलती है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो सही बात है ना बच्चों, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमसे कोई गलती हो जाए या गुनाह हो जाए तो उसको छुपाने के लिए हमें कई झूठ बोलने पड़ते हैं। इससे अच्छा है कि हम जो गलती हुई है उसको स्वीकार कर लें, और क्यों हमसे जो गलती हो गई है, वो अपराध हो गया है, वो हमें सामने होते उसको बता देनी चाहिए, जिससे हमारा गुनाह आगे न बढ़े और हमें झूठ भी न बोलना पड़े और हमारी इज्जत भी बनी रहे। तो बच्चों इस पाठ के आपको मजा आया ना, कि हमें जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए, सच बोलने वालों की हमेशा जीत होती है। अब देखते हैं हम बच्चों शब्द अर्थ यानी वर्ड मीनिंग।
तो पाठ में जो भी शब्द आए हैं उसको हम देखते हैं, उसका अर्थ भी। जेल खाना, कारागार, बंदी गृह, जेल, प्रिजन। JAIL जेल, PRISON प्रिजन। फिर है बंदी, कैदी, उसका अर्थ है बंदी, तो प्रिजनर, PRISONER प्रिजनर। कमजोरी, कमी, हीनता, वीकनेस, WEAKNESS वीकनेस। बेकसूर, निर्दोष, इनोसेंट, INNOCENT इनोसेंट। अपराध, दोष, गलती, गुनाह, क्राइम, CRIME क्राइम। पछतावा यानी पश्चाताप, रेमोर्स, REMORS रेमोर्स। मजबूरी, विवशता, लाचारी, हेल्पलेसनेस, HELPLESSNESS हेल्पलेसनेस। रिश्वत, घूस, ब्राइब, BRIBE ब्राइब। पुलिस, सिपाही, पुलिस, POLICE पुलिस। सजा, दंड, पनिशमेंट, PUNISHMENT पनिशमेंट। मरीज, रोगी, सिक, SICK सिक। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स, THANKS थैंक्स।